For inner sphere electron transfer reaction between cobalt pentamine X2 plus X is equal to F minus bromine minus iodine minus chromium H2X 2 plus. The rate of the reaction depend on the X in the factor in the order. तो रिएक्शन का जो स्पीड है वो डिपेंड होता है एक्स हैलोजन के ऊपर। तो यहाँ पे हैलोजन का ऑर्डर क्या है? सो यहाँ 148 का आंसर है फोर्थ। So the rate of electron transport in inner sphere mechanism depend on। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो स्पीड है इनर स्पीयर मैकेनिज्म में किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट साइज ऑफ द ब्रिजिंग लिगैंड। तो पहला है इनर स्पीयर मैकेनिज्म में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसके स्पीड डिपेंड करता है ब्रिजिंग लिगैंड के साइज के ऊपर। इफ साइज ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड इंक्रीजेस रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर ब्रिजिंग लिगैंड का साइज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का भी स्पीड बढ़ता है। और हाइलाइट एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइज टू गिवन हाइलाइट कॉम्प्लेक्स इज। तो यहाँ तक जो लिगैंड जब ब्रिजिंग लिगैंड का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का भी स्पीड बढ़ता है। तो हाइलाइट का ऑर्डर क्या देगा? आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन आयन ग्रेटर देन फ्लोरीन आयन। जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का स्पीड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का स्पीड बढ़ेगा और ब्रिजिंग लिगैंड भी बढ़ेगा। तो आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है ब्रोमीन से और ब्रोमीन का साइज़ ज़्यादा बड़ा है फ्लोरीन से। क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का स्पीड भी ज़्यादा होगा और ब्रिजिंग लिगैंड भी ज़्यादा होगा। सो करेक्ट आंसर इज़ फोर्थ। Correct answer is iodine greater than bromine, bromine greater than fluorine. So iodine का स्पीड ज़्यादा रहेगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन का स्पीड ज़्यादा रहेगा फ्लोरीन से। कि साइज जैसे बढ़ेगा रेट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी बढ़ेगा। 49 For the given reaction, cobalt Ln2 plus react with cobalt Ln3 plus Q star cobalt Ln3 plus cobalt Ln2 plus. The correct statement with respect to the rate of electron transfer process is orthophenanthroline. Cobalt is a label atom. तो यहाँ पे ये रिएक्शन है कोबाल्ट लिगैंड 2 प्लस एंड कोबाल्ट लिगैंड 3 प्लस रिएक्ट होता है। कोबाल्ट लिगैंड 3 प्लस और कोबाल्ट लिगैंड 2 प्लस फॉर्म होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस का स्पीड और ऑर्थोफिनेंथ्रोलाइन के साथ कोबाल्ट। तो पहला फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिगैंड अमोनिया N=6। Second is slow electron transfer L is equal to O phenanthroline N=3. Third, very slow electron transfer L is ammonia and N=6. Fourth is very slow electron transfer L is O phenanthroline N=3. 149 का आंसर क्या है?
149 का आंसर 1 है। रिएक्शन का है कोबाल्ट Ln 2 प्लस रिएक्ट करेगा कोबाल्ट Ln 3 प्लस क्यू कोबाल्ट Ln 2 प्लस कोबाल्ट Ln 2 प्लस रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट क्या होगा? ammonia N is equal to 6. In outer sphere reactions where the ligand in the coordination sphere do not change, the primary change on the electron transfer is a change in bond distance. तो आउटर स्पीयर रिएक्शन में जहाँ पर लिगैंड जो है कोऑर्डिनेशन स्पीयर में रहेगा वो प्राइमरी चेंज को नहीं बदलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पे, और ये चेंज जो होता है बॉन्ड डिस्टेंस में होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मेटल लीड्स टू शॉर्टर सिग्मा बॉन्ड। मेटल पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड भी बहुत शॉर्ट होगा। चेंज इन बॉन्ड डिस्टेंस आर लार्जर व्हेन ईच इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व्ड। तो बॉन्ड डिस्टेंस में चेंजेस ज़्यादा होते हैं जब ईच इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहता है। एज इन चेंज फ्रॉम हाई स्पिन कोबाल्ट टू T2G2 Eg2 टू लो स्पिन कोबाल्ट 3 T2G6। तो यहाँ पे कोबाल्ट 2 का हाई स्पिन T2G2 Eg2 से लेकर चेंज होता है लो स्पिन कोबाल्ट 3 T2G6 तक। Because Eg orbital antibonding removed or electron from this orbital result in a more stable compound and shorter bond distance। क्योंकि Eg ऑर्बिटल जो है एंटी बॉन्डिंग रहता है उसे निकाला जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिटल से, जिसकी वजह से स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है, बॉन्ड डिस्टेंस में बहुत शॉर्ट होता है। तो 149 का आंसर 1 है। फर्स्ट फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र L अमोनिया है इक्वल टू 6 है। फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है L लिगैंड अमोनिया है इक्वल टू 6 है। The number of geometrical isomer of the complex are ruthenium H C triple bond Cr2 Pme33 is। तो यहाँ पे ये रोडियम H C ट्रिपल बॉन्ड Cr2 Pme33 का कॉम्प्लेक्स का जो नंबर ऑफ जियोमेट्री का आइसोमर है वो क्या है? 150 का आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर 2 है। नंबर ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स का जो जियोमेट्रिक आइसोमर का नंबर क्या है? H C ट्रिपल बॉन्ड Cr2 Pme33। कॉम्प्लेक्स का टाइम Ma3B2Ca Pme3PC डबल बॉन्ड CH। फेशियल है ये। सिस मेरिडोनियल ट्रांस मेरिडोनियल। तो टोटल जियोमेट्री का आइसोमर क्या है? 3 है। 150 का आंसर 2 है। तो 150 का आंसर 3 है।
तीन जियोमेट्रिक का आइसोमर है। नेक्स्ट, the pair of compound in which both members show ligand metal charge transfer band in their electronic spectra is। तो यहाँ पर कंपाउंड का पेयर जहाँ पे दोनों मेंबर लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में। कंपाउंड का जोड़ी होता है जहाँ पे दोनों मेंबर जो है लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा में। 151 का आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर 2 है। लिगैंड टू मीट मेटल चार्ज ट्रांसफर कंडीशन, लिगैंड से लेकर मेटल चार्ज ट्रांसफर का कंडीशन क्या? फर्स्ट, मेटल शुड बी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहता है। सेकेंड, लिगैंड कंटेनिंग नॉन बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन, लिगैंड जिसमें नॉन बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन है यानी जिसमें नॉन बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन है। सो FeBr4 2- तो आयरन टेट्राब्रोमो 2- एंड TiO4- टेट्राटेलुरियम टेट्राऑक्साइड माइनस। आंसर 151 का आंसर है 2। तो यहाँ पर आंसर 2 है FeBr4 2- TiCO4। तो ये कंपाउंड का जो जोड़ी जो है वो लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में। नेक्स्ट है 152। For the D3 electronic configuration, the ground state term symbol is। तो D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है वो क्या है? - 152। करेक्ट आंसर 2 है। For D3 electronic configuration, the ground state term symbol is। तो D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्राउंड स्टेट टर्म में है +2 +1 0 -1 -2। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है D3 3/2 L is +2 +1 is 3। सो 0 1 2 3 4 3 है तो F टर्म सिंबल 2s + 1 LJ। तो क्या होगा 4 F 3/2। तो J = L - S का तभी यूज़ करते हैं जब ये हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए ना, यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसे L - S ये यूज़ करेंगे। J = L + S when more than half filled। अगर 5 ऑर्बिटल्स में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहेगा तो J जो है उसका फॉर्मूला क्या यूज़ किया है? L + S। आंसर है 2। So correct answer is 4F 3/2। तो D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इनका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है 4F 3/2।
On heating MON22 PME2 pH4 and ReClN2 PME2 pH4, the product forms are respectively. ये कंपाउंड है, इसको हीट किया जाता है, ये भी कंपाउंड, इसको भी हीट किया जाता है। प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है 153 का। तो करेक्ट आंसर इज 3 M मोल्डिना N2 PME2 pH4 80 इलेक्ट्रॉन देता है। तो N6 PH PME2 MO PME2 pH3 और नाइट्रोजन और 18 इलेक्ट्रॉन देता है। सो ReClN2 PME2 pH4 हीट होता है तो PME2 pH4 Re mu Cl2 Re PME2 pH4 18 इलेक्ट्रॉन देता है। क्लोरीन क्या है? ब्रीचिंग लिगैंड। तो ये कंपाउंड है, दोनों पे क्लोरीन और Re में सेम लिगैंड, और जगह सेम लिगैंड क्या है? pH Me2 pH। करेक्ट आंसर इज 3। So N6 PH PME2 MO PME2 pH3 gives PME2 pH4 Re mu chlorine to Re PME2 pH4. The product A and B for the given reaction. तो A और B का प्रोडक्ट जो है रिएक्शन के लिए कोवा NH3 Cl2 प्लस रिएक्ट करता है, क्रोमियम OH2 6 2 प्लस रिएक्ट होते हैं 5 मोल से H3O प्लस और देते A and B आर रिस्पेक्टिवली 154 का। सो यहाँ पे 154 का करेक्ट आंसर 3 है। इनर्ट्स पे रिएक्शन NH3COCl2 प्लस रिएक्ट करता है क्रोमियम OH2 5 2 5 मोल से H2O प्लस के साथ। तो यहाँ पे CO प्लस से लो स्पिन ऑक्सीडेंट देता है और यहाँ पे Cr+2 हाई रिडक्टेंट देता है। यहाँ पे अमोनिया का के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कंपेयर टू वाटर का लिगैंड है। अमोनिया जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ऐसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। वाटर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगैंड है, ऐसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो दोनों में D6 है, क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप NH3COD7 लेबल Cl D3 CrOH2 5 4 प्लस। फिर क्या देते हैं? CONH3 5 3 प्लस और Cr क्लोरीन H2O 5 देता है और COH2O 6 2 प्लस देता है। तो करेक्ट आंसर 3 है। 154 का आंसर 3 है। COOH2 6 2 प्लस CrOH2 5 2 5 Cl2 प्लस। फिर 155 the number of expected electron transition in Cr3 3 plus and trans Cr2 F2 plus at 4 Kelvin is respectively an ethylene diamine। तो यहाँ पे Cr3 3 प्लस और trans Cr2 5 2 प्लस
में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रहता है उसका नंबर 4 केल्विन। तो ये जो है इथिलीन डायमीन क्या होता है 155 में? The solution, fourth answer 4. Chromium En3 plus complex containing chromium 3 plus ion, which is symmetry D3 system in the octahedral field. There is been allowed condition possible in the complex as shown below. Chromium ethylene diamine 3 plus कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम 3 प्लस आयन रहता है जहाँ पे सिमेट्रिक D3 रहता है ऑक्टेड्रल फील्ड में। 3 स्पिन अलग ट्रांजिशन जो है पॉसिबल है कॉम्प्लेक्स में। तो ये यहाँ पे 3 पॉसिबल ट्रांजिशन होता है। F A2G T2G देता है। तो 4F 3 ट्रांजिशन देता है। पहला A2G T2G एंड T2G1 में 4P में T1G A2G T2G T2G T1G। सो करेक्ट आंसर है 55 का फोर्थ। फोर्थ 3 एंड 6 क्रोमियम En3 प्लस 3 और ट्रांस क्रोमियम N2 F2 प्लस 6 होता है। 155 का आंसर फोर्थ है। आगे भी एक्सप्लेनेशन है। Trans chromium N2 2 plus F2 plus is a tetragonal complex and splitting of 2 T2G4 TIG and 4 TIGP state takes place in this complex, but 4 A2G state does not split. In the complexes, transitions are observed. तो यहाँ पे ट्रांजिशन क्रोमियम N2 प्लस F2 प्लस होता है जो ट्राइगोनल कॉम्प्लेक्स रहता है। स्प्लिट होता है T2G और 4TIG और 4TIGP स्टेट्स में जो कॉम्प्लेक्स में होता है, लेकिन 4A2G स्प्लिट्स में होता है कॉम्प्लेक्स में। 6 एडिशंस ऑब्जर्व होता है। 4A2G 4T2G 4T1G 4T1G। तो वहाँ पे 4A2G से 4T2G तक, 4A2G से 4T2G तक, 4A2G से 4T1G तक, 4A2G से 4T1G तक, 4A2G से 4T1GP तक, A2G से 4T1GP T1GP to 4A2G 4T2G 4T1G और 4T1GP होता है। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। 155 का करेक्ट आंसर क्या है? 155 करेक्ट आंसर फोर्थ है। तो क्रोमियम हीलियम डायमिन का 3 है और ट्रांस का 6 है। 155 का फोर्थ।